यस, आईपी स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो कल तक हमने सिर्फ डिस्कस किया था सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो आई थिंक आपने देख लिया होगा वीडियो, और जो भी ट्यूटोरियल था आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। कल जो हमने किया था वो सिंपल इफ था, मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। इफ के बाद कॉन्टिन्यूसली सेम लेवल पे अगर कोई स्टेटमेंट होंगी तो वो एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है, इसमें देखिए, इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन एंड if the condition evaluates to true, it carries out statements indented below if, and in case condition evaluates to false, it carries out statements indented below else। मतलब कि इस if else में क्या है, अगर कंडीशन true है, सपोज कोई भी हमने यहाँ कंडीशन दी है, ये सिंटेक्स के साथ मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन पुट करते हैं और वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये जो ट्रू ब्लॉक है इफ का, ये स्टेटमेंट्स इस ब्लॉक वाली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एक्चुअली इफ के बाद जो स्टेटमेंट्स आप पुट करते हैं ब्लॉक में, वो इफ कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होंगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल इसमें तो जाएगा नहीं, ठीक है। इस ब्लॉक को तो कंट्रोल क्या करेगा, स्किप करेगा। तो उसके बाद कंट्रोल इस कॉलन के बाद क्या करेगा, अपने आप ही एल्स में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा इस पार्ट में। अब कंडीशन फॉल्स होगी तो इस पार्ट में जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स इंडेंट करके दी होंगी वो सारे की सारी जो है वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वहां अगर कंडीशन ट्रू होती है तो भी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है हमारे पास है एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देखिए इफ और एल्स में क्या रहता है, इफ के बाद जो ब्लॉक बना होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। और एल्स के बाद वाला ब्लॉक होगा वो कब एग्जीक्यूट होता है, वो तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ऊपर से फॉल्स होकर के आ रही है, जब कंडीशन इवेल्युएट होगी एज अ फॉल्स। यहाँ हमेशा बूलियन एक्सप्रेशन होती है, और उस बूलियन एक्सप्रेशन में कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ जो कंडीशन होती है और उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में रिटर्न होता है। तो जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है हमेशा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल इस ब्लॉक को स्किप कर देता है, और कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कंट्रोल इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कि कंसीडर कीजिए एक कोई भी नंबर यूजर डालता है, तो एक प्रोग्राम आपको बनाना है कि यूजर कोई भी इंटीजर नंबर पुट करे, और आप ये यूजर से जब नंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उसको चेक करेंगे कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो आप डिस्प्ले करेंगे एक मैसेज कि नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर नंबर 0 या इससे बड़ा है तो आप कहेंगे कि नंबर यूजर ने एंटर किया है वो 0 या पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। आप सिंपल ऐसे भी डाल सकते हैं, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आपने यूजर ने नेगेटिव नंबर डाला तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इसको नेक्स्ट वाले पार्ट को मीन्स एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करे, द नंबर इज नेगेटिव। तो इसके लिए हम प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे, हमें सिंपल एक कंडीशन पुट करनी है इफ के साथ। इफ a ग्रेटर देन 0, हमने यहाँ डाला a ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू हम इनपुट के थ्रू, इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, यूजर से एंटर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे फिर कॉन्टिन्यूसली इस प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट करेंगे इफ से, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट ए, मीन्स जो भी नंबर यूजर ने डाला वो नंबर हम प्रिंट कर रहे हैं, साथ में हम बता रहे हैं कि दिस नंबर इज 0 और पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर, आप इतना भी कर सकते हैं। एल्स प्रिंट, इस नंबर को प्रिंट करेंगे और नंबर इज नेगेटिव नंबर। तो इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद सपोज यूजर ने पुट किया 7, यूजर ने एंटर किया 7, तो किस तरह से रिजल्ट रहेगा, 7 ये नंबर डिस्प्ले होगा, 7 इज 0 और पॉजिटिव नंबर। ये इस तरह से आउटपुट रहेगी इस प्रोग्राम की। यूजर अगर यहाँ पे -5 एंटर करता है, -5 एज अ इनपुट लेता है, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम की आउटपुट इस तरह से रहेगी, -5 इज अ नेगेटिव नंबर, इस तरह से आउटपुट रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और आपको एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज आपको क्या करना है, एक सेल्समैन की सेल्स को इनपुट करना है और अगर वो सेल्स 10,000 से अबव हैं तो आप क्या करेंगे, सेल्समैन को डिस्काउंट देंगे 10%। ठीक है, और अगर वो सेल्स लेस देन 10,000 है तो आप उस सेल्समैन को डिस्काउंट देंगे 5%। मीन्स आपको तो एक कंडीशन लगानी है कि अगर सेल्स उसकी 10,000 या इससे अबव है तो हम उसको 10% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज उसका डिस्काउंट जो है क्या रहेगा, 5% रहेगा। तो हम इसको कोड को कैसे करेंगे, आप सबसे पहले सेल्स वेरिएबल की वैल्यू को यूजर से एक्सेप्ट करेंगे इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आप यहां से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, इफ सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ये कंडीशन पुट कर रहे हैं आप, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके ट्रू ब्लॉक में हमें क्या करना था, डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या करनी है, सेल्स का 10% निकालना है ना। तो सेल्स का 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सेल्स मल्टीप्लाई, या तो आप 10% को इस तरह से आप लिखिए, ठीक है, इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं 0.10। ठीक है, 20% है तो आप टाइप कर सकते हैं 0.20, 30% है तो उसके लिए आप टाइप कर सकते हैं 0.30। अदरवाइज आप सिंपल कैलकुलेशंस भी यूज कर सकते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100, इतना भी आप कर सकते हैं तो भी सेम आंसर रहेगा। फिर आप यूज करेंगे एल्स पार्ट, अगर यह जो सेल्समैन है उसकी सेल्स बिलो 10,000 है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका डिस्काउंट जो है हमें 5% देना है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई 0.05, या फिर आप करेंगे सेल्स मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100। तो आपको जो एक्सप्रेशन ठीक लग रही है आप उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ 5 डिवाइड 100 भी हो सकता है और 0.05 भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ 0.10 मीन्स 10 भी हो सकता है, या फिर मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100 भी हो सकता है। ठीक है, डिवीजन के लिए आप स्लैश सिंबल यूज करते हैं, स्लैश। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम है, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली यूजर जिस तरह से भी अमाउंट एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए जो ये आपने इफ स्टेटमेंट्स की हैं इनका आपको क्या बेनिफिट लगा, जो इफ एल्स स्टेटमेंट किया और जो इफ आपने सिंपल इफ किया, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट लगा। देखिए अगर आपको दो कंडीशन एक साथ चेक करनी है ट्रू और फॉल्स में, तो आपको इफ एल्स से क्या है, आपको एक ही बार कंडीशन देनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन जो है रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यही वाली कंडीशन जो है सिंपल इफ से अगर चेक करेंगे तो वहां आपको ये कंडीशन 2 बार पुट करनी पड़ेगी, तो मतलब वहां नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपको इस नोट में एक चीज दी हुई है, एंड इफ एल्स इन कंपैरिजन टू 2 सक्सेसिव, if statement has less number of condition checks with if else। ठीक है, if statement को अगर हम if else के साथ यूज करते हैं तो वहां क्या है, less number of comparisons हमें यूज करने पड़ते हैं, less number of condition checks होते हैं। अगर वही चीज अगर हम if के थ्रू यूज करते हैं, सिंपल इफ से करते हैं, तो वहां पे हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजंस क्या हो जाते हैं, हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इफ और इफ एल्स में क्या है, डिफरेंस है। अब देखिए सिंपल इफ और इफ एल्स, इफ और इफ एल्स में दोनों में क्या किया है, एक डिफरेंस आपको इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू जो है बताया है। अगर हम ले यहाँ पे सिंपल इफ, देखिए सिंपल इफ में क्या है, ये कंडीशन टेस्ट है। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तो इसकी जो बॉडी थी इफ की वो एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन आपने देखा था ना कल की सिंपल इफ स्टेटमेंट जब यूज करते हैं तो उसके फॉल्स ब्लॉक में हमने कुछ भी नहीं लिखा होता, उसका फॉल्स ब्लॉक होता ही नहीं है।
है ना, उसका फॉल्स ब्लॉक होता नहीं है। तो इसका मतलब कंडीशन अगर फॉल्स है तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है, बॉडी जो थी इफ की उससे नीचे वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, मतलब बॉडी को स्किप कर जाता है। वहीं अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को लेते हैं तो कंडीशन अगर इवेल्युएट होती है ट्रू, तो ट्रू ब्लॉक में जो उसकी बॉडी थी इफ की वो एग्जीक्यूट हो जाती है। और अगर कंडीशन इवेल्युएट होती है फॉल्स, तो फॉल्स वाले ब्लॉक में आपने एल्स पार्ट लिखा हुआ था, ठीक है, एल्स पार्ट। यहाँ इफ एल्स में अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कहाँ चला जाता है, बॉडी ऑफ एल्स पार्ट, मतलब एल्स की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और उनको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहाँ चला जाता है, हमेशा कंट्रोल इफ के बाद, मतलब एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स होती है ना वो स्टेटमेंट्स यहाँ कॉन्टिन्यूसली फॉलो हो जाती हैं। कंट्रोल उनको वन बाय वन जो है एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। इसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है। सपोज प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड चेक्स वेदर द गिवन नंबर इज ओड और इवन। आप देखिए नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ओड है या इवन है। तो ऑड और इवन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए एक लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा, और वो लॉजिक क्या है, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड करने पर, मतलब हम उस नंबर का मोड फाइंड आउट करेंगे, मोडलेस मींस रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे इस सिंबल से। ये ऑपरेटर आपको पता है ना कि ये मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, मींस रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो नंबर का अगर हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं कैसे, 2 से डिवाइड करके। अगर उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 होता है, तो आपको पता है वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। और अगर वो रिमाइंडर 0 से ऊपर है मींस ग्रेटर देन 0 रहता है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, वो ऑड नंबर है। तो मिल गया हमें अपना लॉजिक। अब हमें सिंपल लॉजिक पुट करना है, नंबर को यूजर से इनपुट स्टेटमेंट से एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना, एंटर करवा लीजिए। num इक्वल टू int, क्यों int में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यूजर से इंटीजर वैल्यू पुट करवाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, int टाइप में। इनपुट एंटर एंड इंटीजर, जब आप ये मैसेज पास करेंगे तो इनपुट स्टेटमेंट से क्या होगा, इनपुट का एक मैसेज आएगा यही वाला एंटर एंड इंटीजर। यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा नंबर को, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या डालेंगे हम, इफ num mod 2 इक्वल टू 0। हमने ये कंडीशन लगाई, ये लॉजिक है ऑड इवन के लिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर प्रिंट num मींस आप उस नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, दैट नंबर इज इवन नंबर, एल्स प्रिंट num इज ओड नंबर। तो सपोज यूजर 8 नंबर को अगर एंटर करता है, नंबर 8, ठीक है, तो एंटर किस तरह से क्या होगा, एंटर एंड इंटीजर, उसने 8 एंटर किया और 8 इज इवन नंबर, ठीक है। उसने एक पार्ट जो है यहाँ स्टेटमेंट का ट्रू वाला ब्लॉक जो था उसको एग्जीक्यूट किया और एल्स वाले को स्किप कर दिया। और अगर ये नंबर 9 होता तो वो इस वाले पार्ट को क्या कर देता, स्किप कर देता और इस वाले को एग्जीक्यूट कर देता, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा 5.2 प्रोग्राम है, इसको आप खुद करेंगे। ऐसे ही हमारा 5.3 प्रोग्राम है, इसको भी आप खुद ही ट्राई करेंगे। तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आप 5.2 और 5.3 प्रोग्राम्स जो दोनों हैं इनको आप खुद ट्राई करेंगे, साथ में इफ एल्स जो स्टेटमेंट है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। 5.1, 5.2 और 5.3 ये तीनों प्रोग्राम्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, तो ये आपको अब खुद करना है। आज का सिर्फ इतना ही वर्क है, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बेटा।